या सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो बहुत सालों से मुझे मेरे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मतलब जो सीजीपीए है, ओके, सो अगर हमें अच्छा सीजीपीए स्कोर करना है तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे दूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सीजीपीए का कैसा होता है कि सीजीपीए जो है वो आपके कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और जब आप कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई करते हो फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, जनरली जो 9 और 9 के ऊपर का सीजीपीए वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सीजीपीए कंसिडर होता है। और जनरली जो 8 और 9 के बीच में सीजीपीए है वो अच्छा सीजीपीए कंसिडर होता है। तो अगर आपका सीजीपीए 9 से ऊपर है तो आप मतलब बहुत बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़ॉन, गूगल, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सो इन कंपनीज़ के लिए आप श्योरली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ कैसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हो इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे वो आपके स्किल्स भी देखते हैं, आपका नॉलेज भी देखते हैं। आपको अलग तरह से अलग अ, जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको अभी अच्छा सीजीपीए ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट आपको टिप्स दूंगा। ओके, तो पहला जो टिप है वो ये है कि फॉर गेटिंग गुड सीजीपीए आपका जो प्रैक्टिस है, वो जो स्टडी है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जनरली अगर आपको 9 के ऊपर का सीजीपीए चाहिए, तो एग्ज़ाम के अराउंड 3 वीक्स पहले, 3 हफ्ते पहले आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड स्टडी करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो प्रीवियस ईयर की या जो लास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपका एसपीपीयू के अंडर है या एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर है, सो जनरली उस यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट से आपको मिलेंगे। या आपका जो कॉलेज का लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे जाके भी आपको एक आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका आपको कलेक्शन मिलेगा। उसके साथ साथ आप मतलब हाँ, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अटेंडेंस और ये बहुत ही कंपल्स ऑब्वियस बहुत नेसेसरी है, बट अगर आपका 75% अटेंडेंस भी है तो वो भी काफ़ी है। बट इसमें सेल्फ स्टडी करना और खुद के नोट्स बनाना वो बहुत ज़रूरी है। सो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो, उसमें आप खुद के कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो कैसा है कि ये जो नोट्स कीवर्ड्स आप बनाओगे, तो उसके थ्रू आप एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले जब मतलब पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पर आप ये कीवर्ड जो है उनका इस्तेमाल करके आप ये पॉइंट जो है वो किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट्स आसानी से ध्यान में रख सकते हो। एंड जब आप पेपर सॉल्व करोगे, पेपर जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 दिन पहले अच्छी तरह से सोना, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कम से कम एक 6 या 7 घंटे का स्लीप आपको होना चाहिए। और अगर आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले प्रॉपर पढ़ाई करना, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा आउटपुट देना, ओके, ज़्यादा नॉलेज गेन करना वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप पेपर सॉल्व करोगे, ओके, सो जो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, पहले उन पे फोकस करना ज़रूरी है। पहले वो आप प्रॉपरली सॉल्व करिए। ओके, और एग्ज़ाम जब आपको ख़त्म होगा तो एटलीस्ट एक 10 मिनट होने चाहिए, तो वहाँ पे आप आपके जितने भी जवाब हैं उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो अलग अलग हिंट हैं, ये जो अभी मैंने हिंट, हाँ, और एक यहाँ पे मुझे हिंट ऐड करना है कि आपके जो सीनियर्स हैं, मतलब बहुत बार क्या होता है कि आपके सीनियर्स के साथ अगर अच्छे संबंध है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ पे आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो कि जैसे मतलब इस सब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कौन से हैं, या कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में वो पूछ सकते हैं। या आपके जो भी फैकल्टीज़ हैं उनमें कौन सी फैकल्टी है जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और मतलब वो जो ज़्यादा स्ट्रिक्टली पेपर चेक करते हैं, और जनरली वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके आंसर्स में। ओके, तो इस तरह से आप जो है आपके सीनियर से अच्छा कांटेक्ट रख के, अच्छे रिलेशंस रख के, आप उनसे काफ़ी अच्छा फीडबैक, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, जो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प होगा। तो आई होप जो मैंने ये पॉइंट्स बताए वो आपको हेल्पफुल होंगे। एंड सबसे एंड में
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सीजीपीए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके स्किल्स इम्पोर्टेंट है, बट जब कभी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपका सीजीपीए पहले देखा जाता है और बाद में फिर आपका सीवी, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स वो देखे जाते हैं। सो सीजीपीए बहुत ही ज़रूरी है। और जो मैंने अभी ये टिप्स आपको बताए, तो ये आपने टिप्स अगर फॉलो किए तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको 8 या 8 से ज़्यादा सीजीपीए मिलना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एंड ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर प्रोग्रामिंग अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।